जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल। आप लोग को दिल खोल कर स्वागत करते हैं आपके इस चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स में। उससे पहले आपके लिए मोटिवेशनल लाइन है कि हार नहीं मानेंगे, कि हार नहीं मानेंगे, हल ढूंढ लेंगे। आज नहीं मिला तो क्या, कल ढूंढ लेंगे, कल ढूंढ लेंगे। तो हिम्मत नहीं हारनी है यार। अपने अंदर की जो हिम्मत को पहचाननी है, अपने अंदर जो छुपी हुई ताकत को पहचाननी है। इसी ताकत और जोश जुनून को अपने पढ़ाई क्षेत्र में लगाना है। चलिए डेली करंट अफेयर्स में हम लोग मार्च के 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। चलिए रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है, तब आज का करंट अफेयर्स पे बढ़ेंगे। पहले रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पर्यावरण और वन्य जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार जो है भारत में तेंदुओं की संख्या कितना बताया गया है। तो ये पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो है बताया गया है, तेंदुओं की संख्या बढ़कर कितना हो गया है, 13,874 हो गया है। आपको 2018 और 22 के बीच में 2018 और 22 के बीच में तेंदुओं की संख्या 13,874 तेंदुओं की संख्या बढ़ गई है। वहीं 2018 में कितना था, तो 12,852 चीतों की संख्या था। यही चीता है, ये बिग कैट अलायंस में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला फूड सेफ्टी वैन ऑफ हिल्स की काम की शुरुआत किया गया है। कहाँ किया गया है, तो ये आपको जम्मू कश्मीर में किया गया। फूड सेफ्टी वैन ऑन व्हील की शुरुआत किया गया है जम्मू कश्मीर में। 9वें अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्यमिता शिखर सम्मेलन में महिला उन्मुक्त उद्यमशीलता परियोजना की शुरुआत कहाँ किया गया है, किसके द्वारा शुरू किया गया है। इस परियोजना की शुरुआत आपको नई दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा, मंत्री नारायण राणे के द्वारा किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा, सूक्ष्म लघु मध्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। MSME के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। शहरी सरकारी बैंकों के लिए अम्ब्रेला संगठन, कौन सा संगठन, अम्ब्रेला संगठन और राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम का शुभारंभ किया है। तो किसने किया है, तो अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया है। ये अमित शाह गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री इन्हीं के पास है। और ये नई दिल्ली में इस परियोजना के शुरू किया गया है अम्ब्रेला संगठन। और राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्तीय और विकास निगम लिमिटेड की शुरुआत किसने किया है, तो अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 दिवसीय गीता महोत्सव की शुरुआत कहाँ किया गया। 3 दिवसीय गीता महोत्सव की शुरुआत कहाँ किया गया है, तो 3 दिवसीय गीता महोत्सव की जो शुरुआत किया गया है कोलंबो में किया गया है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में किस थिएटर में, नीलम पोकुना थिएटर में शुरू किया गया है। तो 3 दिवसीय गीता महोत्सव की शुरुआत कहाँ किया गया है, 2024 में 1 मार्च को, तो कोलंबो में किया गया है, कोलंबो में। कनाडा के पूर्व जो प्रधानमंत्री हैं 84 साल के उम्र में निधन हो गया है, जिनका नाम क्या था, ब्रैन मुलरोनी जी हैं, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जो 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब की शुरुआत कहाँ किया गया है, तो आपको ध्यान है धोलेरा गुजरात में शुरू किया गया है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब की शुरुआत किया गया है, तो धोलेरा गुजरात में किया गया है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 1 मार्च को मनाते हैं, ठीक है ना। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को, और 1 मार्च को ही शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाते हैं 1 मार्च को। तो 1 मार्च को 2 दिवस, नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस आपको 1 मार्च को मनाते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7200 करोड़ रुपये और झारखंड में 35,700 करोड़ की परियोजना की नींव रखा है। किसने रखा है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो पश्चिम बंगाल में आपको 7200 करोड़ रुपये और झारखंड में 35
1700 करोड़ रुपए की परियोजना मोदी जी के द्वारा इसका आधारशिला रखा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत मलेशिया द्विपक्षीय समुद्र लक्ष्मण 2024 का संपन्न कहाँ किया गया। समुद्र लक्ष्मण का संपन्न जो है भारत और मलेशिया के बीच में विशाखापत्तनम में किया गया है। समुद्र लक्ष्मण 2024 का जो संपन्न कहाँ किया गया है, तो भारत और मलेशिया के द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण 2024 का संपन्न विशाखापत्तनम में किया गया है। 4,142 करोड़ की लागत से 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया है। कहाँ, तो आपको रायबरेली उत्तर प्रदेश में किया है। 4,142 करोड़ रुपए की लागत से 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन रायबरेली उत्तर प्रदेश में किया गया है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भारत का टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत, भारत में जो है टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब किया गया था, तो आपको 1973 में भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किया गया था। चलिए अब बात करते हैं 2 मार्च 2024 का क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन के साथ देखिए, संसद सुरक्षा का प्रमुख नियुक्त किया गया। संसद सुरक्षा का प्रमुख किसको नियुक्त किया गया, अनुराग अग्रवाल आईपीएस जो हैं, अनुराग अग्रवाल आईपीएस जो हैं संसद सुरक्षा प्रमुख नियुक्त किया गया है, ध्यान रखेंगे। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के अतिरिक्त महानिर्देशक किसको बनाया गया है, तो एनएसजी के जो है महानिर्देशक किसको बनाया गया है, दलजीत सिंह चौधरी जो है इनको बनाया गया है। एनएसजी के जो है महानिर्देशक किसको बनाया गया है, दलजीत सिंह चौधरी को बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला कौन बना है, अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बना है केई पनियोर जो है अरुणाचल प्रदेश का, ये आपको 26वां जिला बना है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री पेमा खांडू है, पेमा खांडू। चाप चारकूट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, चाप चारकूट फेस्टिवल जो है मेघालय में मनाया जाता है। चाप चारकूट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है सर, तो ये आपको मेघालय याद रखेंगे। देखिए बच्चा भी बोल रहा है कि लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत आपका मेहरबानी होगा। आगे बात करते हैं, सार्वभौमिक जीवन बीमा की शुरुआत शुरू किया गया है। सार्वभौमिक जीवन बीमा की शुरुआत नागालैंड में किया गया है। सार्वभौमिक जीवन बीमा की शुरुआत किया गया है नागालैंड में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 का पहला स्थान किसने हासिल किया है, तो आपको चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पहला स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को मिला है। 5 करोड़ जो है आयुष्मान कार्ड बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है, तो ये आपको उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बना दिया है। स्वदेशी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया, तो DRDO के द्वारा किया गया, DRDO के द्वारा। चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं सर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम तो आपसे रिक्वेस्ट ही करेंगे। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड के धनबाद में सिंदरी फर्टिलाइजर का प्लांट का उद्घाटन किसने किया है, तो झारखंड के धनबाद में सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया गया, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में धर्मपथ का आधारशिला रखा है, तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर में धर्मपथ का आधारशिला केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने रखा हुआ है। फरवरी 2024 में भारत का GST संग्रह जो है कितना परसेंट बढ़ा है, तो आपको 12.5% बढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार 12% बढ़ा हुआ है, तो कितने रुपये में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16,83,000 16,83,337। चलिए इसको बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि एनएसजी सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना कब किया गया था, एनएसजी सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना कब किया गया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा,
एनर्जी सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना आपको 1984 में किया गया था। एनर्जी सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना पूछेगा तो 1984 में किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 3 मार्च का। विश्व वन्य दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस जो मनाते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं, 3 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाते हैं। अपने संविधान में किस देश ने अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है? तो गर्भपात को जो है सुनिश्चित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बन गया है? तो ये फ्रांस का देश बना है, फ्रांस देश बना है। पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नवाज के नेता जो हैं आपको शहबाज शरीफ, ये लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ। 23वीं अखिल भारतीय पुलिस जल खेल चैंपियन 23 और 24 और पुरुष और महिला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपको श्रीनगर में किया गया, श्रीनगर में 3 मार्च 2024 में। और श्रीनगर के राज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल तो ध्यान रखेंगे मनोज सिन्हा के द्वारा जो 23वीं अखिल भारतीय पुलिस जल खेल का आयोजन किया गया है, कहाँ? श्रीनगर में किया गया है। विश्व का पहला वैदिक घड़ी कहाँ लगाया? तो वैदिक घड़ी लगाई है उज्जैन मध्य प्रदेश में, उज्जैन मध्य प्रदेश में लगाया गया है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाया गया है। लाख चूड़ी, जो लाख चूड़िया जो है, लाख चूड़िया का जीआई टैग मिला है कहाँ का? तो आपको ध्यान रखेंगे लाख चूड़िया कहाँ का जीआई टैग मिला है? तो हैदराबाद तेलंगाना का ये लाख चूड़िया जो है, लाख चूड़िया का जीआई टैग मिला है हैदराबाद तेलंगाना का। चंडी तराकाशी या चांदी की मूर्ति को जीआई टैग मिला है कहाँ का? तो कटक उड़ीसा का ये जीआई टैग जो है चांदी तराकाशी को जीआई टैग मिला गया है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 2022 में भारत में 44 मिलियन महिलाएं जिसमें 26 मिलियन पुरुष मोटापे से ग्रसित हैं। तो ये 44 मिलियन महिलाएं और 26 मिलियन जो है पुरुष जो है मोटापे हैं। तो सबसे ज़्यादा मोटी महिलाएं हैं। 44 मिलियन जो है सबसे ज़्यादा मोटी महिलाएं हैं। ध्यान रखेंगे, हेल्थ पर ध्यान रखना है। पुरुष अगर की बात करते हैं 26 मिलियन जो है मोटापा से ग्रसित हैं, तो मोटापा नहीं आने देना है। आगे बढ़ते हैं। लेसेंट जर्नल के द्वारा बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। नवीन विश्व टेस्ट चैंपियन, नवीनतम जो है टेस्ट चैंपियनशिप में पदक तालिका पर कब्जा कर लिया है कौन सा देश? तो ये अपना भारत ने आपको कब्जा कर लिया है। टेस्ट में कौन सा पदक तालिका पर देश है? तो ये अपना भारत है। न्यूजीलैंड को नंबर 1 से हटा दिया है अपना भारत। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 जारी किया गया है। ठीक है ना, जिसमें भारत का रैंकिंग कितना है? तो आपको 42वें स्थान पर, पिछले बार 38वीं था, अब बढ़ गया है 42वें। बहुत ही अच्छी बातें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छी बातें इसलिए नहीं है, पिछले बार 38 था, रैंकिंग अच्छा था, लेकिन अब रैंकिंग इंक्रीज किया है, बढ़ गया है। आगे बढ़ते हैं। पलाश पुष्प महोत्सव की शुरुआत कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। पलाश पुष्प महोत्सव की शुरुआत किया गया है, नई दिल्ली में शुरू किया गया है। विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस मनाते हैं तो 3 मार्च को वह विश्व वन्य जीव दिवस संरक्षण के रूप में मनाते हैं 3 मार्च को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस चेहरा को देख लीजिए, ये तमिलनाडु की है और तमिलनाडु की पहली महिला आदिवासी जज बनी है। यही तमिलनाडु की पहली महिला आदिवासी जज बनी हुई है। चलिए कुछ और मोटिवेशनल के साथ शुरू करते हैं कि मत सोचो कि ज़िंदगी बोझ है। कि दोस्तों कि मत सोचो कि ज़िंदगी बोझ है, खुश रहो क्योंकि समस्या तो हर रोज़ है, क्योंकि खुश रहो समस्या तो हर रोज़ है। इसी मोटिवेशनल के साथ चलते हैं अगले करंट अफेयर्स पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स जिसे बौद्धिक संपदा सूचकांक बोलते हैं, इसमें भारत का 42वें नंबर पर है। किस देश में जो प्रजनन दर जो है न्यूनतम स्तर पर रहा है, तो दक्षिण कोरिया का जो है प्रजनन दर सबसे न्यूनतम रहा है दक्षिण कोरिया का। 4 दिवसीय तवी महोत्सव की शुरुआत कहाँ किया गया? तवी महोत्सव की शुरुआत किया गया है जम्मू कश्मीर में किया गया है, जम्मू कश्मीर में तवी महोत्सव। किस देश में डेंगू स्वास्थ्य के चलते आपातकाल की घोषित न कर दिया गया है? तो पेरू में कर दिया। पेरू की राजधानी लीमा, कहाँ है? लीमा है। पेरू की राजधानी लीमा में आपको डेंगू के चलते आपातकाल की घोषणा कर दिया गया है। 1 मार्च को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाते हैं? तो नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, और शून्य भेदभाव दिवस भी मनाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसने बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक जो है पुस्तक का विमोचन किया है? PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा जो है पुस्तक का विमोचन किया। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? PS श्रीधर पिल्लई के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि किस कंपनी ने पशु कल्याण पर का ये पहला वंत्रा की शुरुआत किया है? वंत्रा जो है पशु कल्याण के लिए संबंधित है, यह रिलायंस के द्वारा जो है वंत्रा की शुरुआत किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डिजिटल बैंकिंग जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और किसके साथ समझौता किया है? तो क्या लिखा है? बेरंद्रा मनी के साथ ये फाइनेंशियल बैंक ने समझौता किया है। चलिए एक बार और देखते हैं। बेंत्रा मनी कंपनी होगी, ठीक है, या बैंक होगी। इन्हीं के साथ जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने साझेदारी किया हुआ है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस IIT निवेशक सूचकांक और विश्लेषक प्लेटफॉर्म जारी किया है? IIT मद्रास ने जारी किया है। किस IIT निवेशक सूचकांक और विश्लेषण प्लेटफॉर्म जारी किया है? तो IIT मद्रास किया है। किस भाषा के अनुवाद में 2024 का प्रतिष्ठित है रोमन रोलैंड पुरस्कार जीता है? तो ये बंगाली अनुवाद जो है, अनुवाद में जो है रोमन रोलैंड पुरस्कार जीता है। एक क्वेश्चन की बात करते हैं, किस मंत्रालय ने 12 तकनीकी शिक्षा संस्थानों ने एक समझौते पर साइन किया है? तो आपको जल शक्ति मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने 12 तकनीकी शिक्षा संस्थानों पर एक समझौता साइन किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने किया हुआ है। किसे PU के बोर्ड का स्वतंत्र निर्देशक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो रेणु सूद कन्नाड नियुक्त किया गया है। PU के बोर्ड के स्वतंत्र डायरेक्टर और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया रेणु सूद कन्नाड को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसे NTPC के महानिर्देशक का पदभार संभाला है? तो रविंद्र कुमार जो है NTPC के निर्देशक बने हैं, NTPC के निर्देशक। उत्तराखंड राज्य ने वित्तीय वर्ष 24 और 25 के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटित किया है? तो उत्तराखंड जो है कितने करोड़ जो है 2024 और 25 के लिए आवंटन किया है वित्तीय बजट में? तो आपको 89,230 करोड़ रुपये, 89,230 करोड़ जो है उत्तराखंड सरकार का ये बजट पेश किया गया है। आगे बढ़ते हैं, किसे मध्य प्रदेश में 17,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की आधारशिला रखा है? तो प्रधानमंत्री मोदी जो है 17,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का मध्य प्रदेश में इसका शिलान्यास किया हुआ है। किसने दूसरे राज्य स्तरीय जो है शहरी समृद्धि उत्सव का उद्घाटन किया है? मुख्यमंत्री प्रोफेसर माणिक शाह के द्वारा शुरू किया गया है। किसने दूसरे राज्य स्तरीय जो है शहरी स्मृति उत्सव का उद्घाटन प्रोफेसर
मुख्यमंत्री प्रोफेसर माणिक शाह के द्वारा। माणिक शाह कहाँ के मुख्यमंत्री? मणिपुर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आयुष मंत्रालय आयुष को बढ़ावा देने के लिए जो है किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये थाईलैंड देश के साथ है। आयुष मंत्रालय जो है, आयुष मंत्रालय जो आयुष को बढ़ावा देने के लिए जो है किस देश के साथ समझौता किया है? था थाईलैंड के साथ समझौता किया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश के द्वारा तंबाकू रोधी कानून को निरस्त कर दिया है? तो किस देश के द्वारा जो तंबाकू रोधी जो कानून को निरस्त कर दिया है? तो न्यूजीलैंड के द्वारा जो है तंबाकू रोधी कानून को निरस्त कर दिया है। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा वोट देश के नाम मेरा पहला वोट जो है देश के नाम अभियान शुरू किया है? चुनाव आयोग और किसके साथ मिलकर? तो यह शिक्षा मंत्रालय और चुनाव आयोग मिलकर मेरा पहला वोट नामक इस अभियान को शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूरसंचार नवाचार के लिए सी डैट ने किससे पुरस्कृत किया गया है? सी डॉट ने किसे पुरस्कृत किया है? तो 3 पुरस्कार जीता है। अच्छा, दूरसंचार नवाचार के लिए सी डॉट ने कितने पुरस्कार जीता है? तो 3 पुरस्कार जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IG डोनर को किस मंत्रालय ने 5G एलियनेबल जगह ड्रोन के लिए कंसल्ट जग मिला है? तो आपको रक्षा मंत्रालय से मिला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे लोकपाल अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अजय माणिक राव खानविलकर को क्या नियुक्त किया गया है? तो ये लोकपाल के जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति अजय माणिक राव खानविलकर बने हैं। एक क्वेश्चन की बात है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग ने भारत के लिए अपना नया CEO किसको नियुक्त किया है? तो सचिन जैन को नियुक्त किया है। ठीक है ना, सचिन जैन बन चुके हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग ने भारत का पहला नए CEO बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जो शिक्षा मंत्री के द्वारा स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। भारतीय एजेंसियों ने गुजरात तट से रिकॉर्ड कितना किलो नशीला पदार्थ बरामद किया है? तो 33,000 किलो जो है भारतीय एजेंसी ने गुजरात के तट से नशीली दवाओं का जब्त किया है। बात याद रखेंगे, बहुत ही बड़ी जब्त हुआ है। टाटा समूह ने किसके साथ मिलकर भारत के पहले सेमीकंडक्टर फैब का स्थापना किया है? पावर चिप ताइवान के साथ जो है सेमीकंडक्टर फैब का शुरुआत किया गया है ताइवान के साथ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया था? गुजरात में, ताइवान के साथ मिलकर। आगे क्वेश्चन, जुवेंटस के पॉल पोग्बा और डोपिंग के कारण उन पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया था? 4 साल का। तो ये जुवेंटस के पॉल पोग्बा को डोपिंग के चलते जो है डोपिंग क्या होता है? जो नशीली ड्रग्स लेता है या सुई लेता है ना, उस पर जांच होता है, तो उसमें जांच पाए जाने पर प्रतिबंध लगा देता है। इस प्रकार 4 साल का इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय भारत में, अपना प्यारा भारत देश में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय भारत में स्थापित किया जाएगा। कितने झारखंड में आपको 35,700 करोड़ रुपए की विकासशील परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है झारखंड में इस परियोजना की शुरुआत। आगे बढ़ते हैं। किसे वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया था? DRDO के द्वारा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया DRDO के द्वारा। किस राज्य ने
सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया है? तो नागालैंड की सरकार जो है सार्वभौमिक जीवन बीमा की योजना का अनावरण किया है नागालैंड सरकार ने। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया कि CSR फाइनेंशियल सर्विस के लिए हिंदुस्तान जिंक और किसके साथ समझौता किया है? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है। अच्छा क्वेश्चन है, CSR फाइनेंशियल सर्विस के लिए जो हिंदुस्तान जिंक और किसके साथ समझौता किया है? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है। किस देश की संसद जो है LGBTQ रोधी विधेयक को पारित किया है? तो ये आपको घाना के संसद ने आपको कौन सा विधेयक LGBTQ विधेयक को पारित किया है? तो घाना के संसद ने। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, किस मंत्रालय ने पोषण उत्सव सेलिब्रेटिंग न्यूट्रिशन का आयोजन किया है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पोषण उत्सव सेलिब्रेटिंग न्यूट्रिशन योजना की शुरुआत किया है, आयोजन किया है। तो आपको महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो होंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन, चालू वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के दौरान जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने % की वृद्धि दर्ज देखा जाएगा? तो आपको 8.4% का वृद्धि देखा जाएगा। तो चालू वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के दौरान अर्थव्यवस्था कितना % में वृद्धि? 8.4% का वृद्धि देखा जाएगा। और इस प्रकार से आज 4 मार्च का करंट अफेयर्स पूरा कवर हो गया। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद वाचिंग पर। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है ना। हार नहीं मानेंगे, हल ढूंढ लेंगे, आज नहीं मिला तो क्या कल ढूंढ लेंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।